ये ना दिखे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अम्मा बाद। अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह तआला यक़ूलु फ़ी किताबिही वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह इन्नल्लाह काना लतीफ़न ख़बीरा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ क़ालत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा निअमन निसाउ निसाउल अंसार ला यमनउहुन्नल हया अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन औ कमा क़ालत। इजलासे आम या कॉन्फ्रेंस के सदर जमीयतुन नूर अल खैरिया के जिम्मेदार रईस सदर और उसके तमाम मंसूरीन और उलमाए किराम जो स्टेज पर बैठे हैं, ये बात आपको मालूम रहे कि इस इजलासे आम का इनेकाद जैसा कि पोस्टर में, जैसा कि बैनर पर आपको नजर आ रहा है कि ये बदरिया मुबारक अल-उमैरी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज के इफ्तिताह के मौके पर मैं इस हवाले से अल खैरिया के जिम्मेदारों कहाँ करा जाता है के लिए खैर कहाँ से निकलने के लिए मुनासिब समझता हूं। हाँ, ये नहीं करें जमा अल्लाह खुदाए खैर दे उनको, हाँ ये निकलिए जो इस्लामी हुकूमत की बिना पर दो इस दूर दराज मुल्क में ये तालीमी खिदमत अंजाम देने के लिए जो कुछ किया है और करने का वादा किया है, उस पर वो यकीनन हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक है। मैं अजीज़ मुकर्रम मोहम्मद अतहर अब्दुल रहीम अल मदनी सल्लल्लाहु को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये अहम तरीन जिम्मेदारी निभाने वाली जो बात की है अमलन, अल्लाह करे कि उनके कदम में सबात पैदा हो। मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे सामईन, मैं 10-12 मिनट ही आपको वक्त लूंगा, बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। मुझे तकरीर नहीं करनी है, तकरीर करता तो खड़े होकर के ही करता। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये पता नहीं जवान या बूढ़ा जो आपके सामने बैठा है, इसकी उम्र का क्या अंदाजा आपको है, मुझे सही इल्म है।
बात यहां से मैं करना चाहता हूं कि मेरी तदरीस की जो मुद्दत का जमाना था, उस जमाने तक मुझे अच्छी तरह याद है कि इलाका और जवार में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे मुल्क में हम लड़कों के मदरसे पाए जाते थे। मेरी फरागत के बाद का जमाना है, बल्कि तकरीबन जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फारिग होने की जो मेरी तारीख है 1989 उस वक्त नेपाल मुल्क की अगर मैं बात करूं, तब जाकर के एक पहला तालीमी दरसगाह बराए निस्वां का क़याम अमल में आया है। और ये अगर तारीख हिजरी की मैं करूं बात, तो ये तकरीबन 1410 हिजरी की बात है। और आज जब मैं बोल रहा हूं, ये 1444 हिजरी का माह शव्वाल है। अगर हम इस बात को कहते हैं, और ये हमारे उलमा इस बात को, मेरे कलिमे को गौर से सुनाए, कि इस्लाम की आमद हिंदुस्तान में तो पहली सदी में हुई है, लेकिन नेपाल में भी इस्लाम की आमद सदियों पहले हो चुकी है। मामूली ही तादाद में सही, लेकिन अब से सदियों पहले इस्लाम की आमद इस मुल्क नेपाल के अंदर हुई। अगर हम ये बात करें कि गोया पहली सदी हिजरी के आखिर से बात करें और 1408-1409 तक की बात करें, तो अक्सर बेशतर हिंदुस्तान के इलाके में यक्का दुक्का छोड़ करके मेरे इल्म में कोई भी दरसगाह बच्चियों के लिए बिल्कुल मुख्तस, जैसे कि लड़कों के मदरसे हुआ करते थे, ऐसे नहीं। गोया हिंदुस्तान की बात करें तो मुसलमानों ने, उलमा ने, मुदर्रिसीन ने, मदारिस के जिम्मेदारों ने इस बात को न जाना, न समझा, न बूझा, न अमल किया कि एक ऐसी दरसगाह भी होनी चाहिए, और वो भी कसरत के साथ होनी चाहिए, और हर करिया, हर मदीना में होनी चाहिए, कि जो खालिस बच्चियों के लिए बनाई जाए, कि जहां लड़कियां तालीम हासिल करें। ये एक ऐसा सवाल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये उम्मत इस वक्त तक खाने खरगोश में मुब्तला थी, या मामला कुछ और? मैं उस तफसील में न जाकर के मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दीनी भाइयों, तालीम का, बच्चों की तालीम का, बच्चियों की तालीम का, कोई भी तालिबे इल्म, कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी मौलाना, कोई भी साहिबे इल्म किताब सुन्नत क्या मुखालिफ हो सकता है? हरगिज 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 नहीं। वो हमारा दीन, जिसकी सबसे अहम तरीन बात यह है कि हमारे नबी और रसूल पर उतरने वाली पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है, जिस पर वही की वो आयतें उतरी है कि जिसमें इल्म की फजीलतें बयान की गई है और इल्म के हामिलीन के बुलंद तरीन दर्जात का तज़किरा आया है। और मैं उस तफसीर में नहीं जाना चाहता, खाली उम्मुल मोमिनीन आयशा का ये कौल नकल कर रहा हूं कि निअमन निसाउ निसाउल अंसार ला यमनउहुन्नल हया अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन या मिन अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन। कितनी अच्छी है अंसार की ख़वातीन,
और ये भी तर्जुमा कर सकते हैं मेरे उलमाए किराम कि कितनी बेहतरीन है अंसार कौम की लड़कियां, बेटियां, बीवियां, बहुएं या आखिर ही कि हया उनको इस बात से कभी रोकती नहीं है कि वो दीन की बेहतरीन समझबूझ हासिल करें। क्या कोई इस बात का मुखालिफ हो सकता है कि लड़कियों के पास इल्म दीन ना हो? तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, ये हदीस सही, ये सबसे बड़ी दलील है कि हर मुसलमान मर्द हर एक का मसला है कि उसके लिए इल्म का सीखना जरूरी है। मैं कहना यह चाहता हूं, यहाँ डॉक्टर अब्दुल हलीम बिस्मिल्लाह हफिज़हुल्लाह जैसी अजीम इल्मी शख्सियत मौजूद है। जामिया सलफिया के ये उस्ताद गिरामी, इनको तो चाहिए कि इस मौजू पर कोई मकाला तहरीर करें कि इस तरह के जो रिवाजी सिलसिले का आगाज हुआ है, इसका दिलासा करें, इस पर तहकीक करें और सवाल करें, उठाएं और जवाबात दें मुदल्लल के आखिर क्या ये क्या हो रहा है। और मसला यह कि नताइज पर निगाह करोगे मेरे दीनी बुजुर्गों, उलमाए किराम, मदारिस के जिम्मेदारान, नुज़मा व सुदूर और आम लोग जो आए दिन बच्चियों के मदरसे को खोलने को इतना अजीम शर्फ और इतनी अजीम खिदमत तसव्वुर कर बैठे हैं, नताइज से बेखबर, फवाइद से बेखबर और उसके समारात से बेखबर, उसके कबाइह और बदियों और बदतरीन किस्म के जो नताइज समाज के ऊपर मुरतब हो रहे हैं, उनसे बेखबर कोई कदम लगाने वाला नहीं है, कोई नज्म नहीं है, समुदाय का, इज्तिमाइयत का कोई मसला नहीं है। मैं भी बिल्कुल आजाद हूँ, हर कोई आजाद है कि जहाँ चाहे वो शुरू हो जाए। माओ तुम सुनो, माओ जो बूढ़ी हैं, जिनकी उम्रें 50 और 60 से ऊपर हैं, कि जिन्होंने मदारिस निस्वा का नाम नहीं सुना था, जिन्होंने शायद ज्यादा तालीम नहीं हासिल की थी, जिनके पास आलिमियत और फरीयत की डिग्रियां नहीं थी, लेकिन मैं यकीन से जानता हूं, मैंने अपनी उम्र की तरफ इशारा किया, हम छोटे थे, मैं ये बात नहीं देखता था, जानता था, और मेरी उम्र के सारे लोग इस बात की गवाही देंगे कि कोई औरत, और वो भी अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाजत है, कि मुअज़्ज़ज़ घराने की बेटियां, अमीर घरानों की बेटियां, मुसलमानों में से शुरफा और चौधरियों की बेटियां बाजार और हाट में जाती रही हूँ, शायद पायद देखता दुखता किसी गांव की कोई मुस्लिम औरत, वो भी बुढ़िया और किसान एकदम अनपढ़, वो हो सकता है किसी हाट बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जा रही हो और जाती नजर आ गई हो। लेकिन आज जब नेपाल की पहली दरसगाह खुली और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ और सैकड़ों मदारिस निस्वा खाली 2-3 जिलों के अंदर शायद मौजूद है, तो इस वक्त उसके समारात में से एक समरा हम यकीनन देखते हैं। माँ तुम भी उस जुर्म में बराबर की शरीक हो, और तुम्हारी आमिला और तुम्हारी आलिमा व फादिला और ये जाहिला, ये फितनों में मुब्तला तुम्हारी बेटियां, उनका तुम नजारा कर सकती हो कि बाजार के अंदर कसरत के साथ पाई जा रही है और कसरत के साथ निकल रही है। रमजान मुबारक का महीना है, दोपहर की धूप है, चिलचिला रही है, और खाली बेटियां, खाली हमारी बेटियां, खाली हमारी बहनें, खाली हमारी माएं, बाजारों के अंदर कोई उसका ना शौहर है, ना उसका कोई महरम है, और वो बेमहाबा दुकान दर दुकान कसरत के साथ घूमती नजर आ रही है। ये मीठा सा फल है हमारे मदारिस निस्वा का। गौर करना चाहिए, गौर करना चाहिए। मसाइल जो भी समाज के हों
उसके नताइज के एतबार से, उसके पूरे मरहुमाने और पूरे हैकल के एतबार से नजरसानी करने की जरूरत है। इतनी बात के बाद मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। काश मेरे अजीज बहुत ही अजीज मेरे शागिर्द भी हैं मोहम्मद अता मदनी, जिन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है और जिनमें उनके लिए उसवा मौजूद है उलमा का, मैं उनको ये पैगाम देता कि निसाब की भी तायीन में बसीरत, सर्फ निगाही और औरतों से मुताल्लिक उनकी जो कुव्वत है, उनका इस्तेदाद का दर्जा है, उसकी रियायत करना। और दूसरी बात यह है कि यह भी जानने की जरूरत है कि तरबियत का वो मेयार कायम करने की जरूरत है कि बच्चियां हमारी किसी भी दर्शगाह से, मसला इससे बदरिया कॉलेज का नहीं है, मसला किसी भी कॉलेज का निस्वाता है कि हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम पेश क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो समाज के लिए मुफीद साबित हो रहा है या मुफीद साबित हो रहा है, और इस्लामी जो कल्चर और तहजीब है उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ है या उसकी हिफाजत करता हुआ ये काफिला निकल रहा है जो राह खलील पर चलना चाहिए था, लेकिन राह जिल्लत और राह खलील पर ये चलता नजर आ रहा है। इसकी बड़ी फिक्र होनी चाहिए। और यही बात मैं, अगर यहाँ हमारी बेटियां मौजूद हैं, हो सकता है बहुत सारे मदारिस की तालिबात इस जलसे के अंदर आई हों, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें अपनी शख्सियत को पहचानना होगा, और ये सबसे बड़ा मसला है। हत्ता कि हम मर्दों को भी अपनी शख्सियत को पहचानना चाहिए, अपनी मर्दानगी को सोचना चाहिए, अपनी मर्दानगी गैरत और हमीयत को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। और हमारी बेटियां अपने अंदर उनूसत और उनूसत से जो सिफात और खसाइस हैं उनको पैदा करें। वो नहीं सबसे करोगल उनका, ये बड़ा अहम तरीन मसला है कुरान करीम की आयत का, चाहे वो अल्लाह जल्ला वाला के कलाम हो या अल्लाह जल्ला वाला की इमरान की पीढ़ी की हिकायत हो। मामला यह है कि अल्लाह जल्ला वाला के कलाम का ये हिस्सा है जो एक मुसल्लमा हकीकत है कि मर्द औरत दोनों बराबर नहीं हो सकते। शख्सियत पहचानो बेटियों, शख्सियत पहचानो अपनी, और अजवाज मुतहरात को उसवा बनाओ। और उसके बाद कुरान की 3-4 सूरतें जरा गौर से पढ़ो। सूरह निसा पढ़ो, सूरह बकरा भी पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, सूरह अहज़ाब पढ़ो, सूरह तलाक पढ़ो। तुम्हारी शख्सियत का पूरा आईना तुम्हारे सामने होगा कि तुमको क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे दायरे कार की तहदीद और तायीन उसमें नजर आएगी। ये सारी बातें हैं। इसलिए जरूरत इस बात है, जब तक हम अपने अमाल का मुहासबा नहीं करेंगे, अपने किरदार का मुहासबा नहीं करेंगे, अपने तमाम तर एनर्जी जो सर्फ कर रहे हैं उसके समरात का सही मानों में जायजा नहीं लेंगे कि मामला किस रुख पे जा रहा है, तो बात बनने वाली नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमेशा फितने के ताल्लुक से जो औरतों से मुताल्लिका बातें हैं उसको तुम ध्यान में रखो बेटियों। तुम कि मैंने अपने बात कोई फितना मर्दों के हक में नुकसानदेह औरतों से ज्यादा छोड़ा ही नहीं। और बड़ा तबर्रुज जाहिलियतिल ऊला का जो पैगाम अबदी तुम्हारे लिए, तुम्हारी मंफात के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए और तुम्हारे इस्मत व आबरू की हिफाजत के लिए जो किराबंदी वाली बात है उसको तो तुम्हें समझना चाहिए। आखिर क्यों निकाब पोश है हमारी बेटी ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ बाजार में नजर आती ही क्यों है? आखिर बात जो हिम्मत के लिए न जाने कहा क्यों बोलती। भरतपुर से जिस टेम्पो में मैं बैठा बात कर रही है मोबाइल पर, झगड़ रही है, लड़ रही है, और वल्लाहि अजीम जब जिसको कहते हैं पानी की टंकी वाली जगह आई तो मुझ जैसा जसूर मैं बोल पड़ा
मैंने कहा बहनी, मैंने कहा बहन, टेम्पो से उतरने के बाद लड़ लेना। मकसद ये था कि बात तो बंद कर दे, लेकिन कसम हड़प पे काबा की कोई हया न आई उसको कि एक बूढ़ा, इस मामले में बूढ़ा की सफेद दाढ़ी वाला है और मुझको ऐसे टोक रहा है। कम से कम अब तो मोबाइल रख दूं, नहीं रखा, कसम है नहीं रखा। और उतर गया हूं मैं, उतर गई है वो। तब तक तो अपने मोबाइल से वही लड़ाई झगड़ा और सारी बातें न जाने किससे लड़ रही थी। बहू से लड़ रही थी कि अपने देवरान जेठान से लड़ रही थी, ये तो मैं न जान सका न पूछा। लेकिन ये एक मंजर है, इतना मामला बंद हो रहा है कि एहसास बढ़ गया है कि मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे सिमटना चाहिए, कैसे सुधरना चाहिए। अगर लोगों के सामना हो जाए ये सारी चीजें खत्म हो रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही अजीम बन जा रही हैं। और मैंने आयत पढ़ी, तर्जमा कर रहा हूँ कि घर में पढ़ो कुरान, घर में पढ़ो हदीस। हाँ, यह है तुम्हारा दायरेकार। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इस तल्ख़ कलामी के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन जो बात मैंने कही है उस पर सर धुनने और फिर से गौर करने, नज़र-ए-सानी करने, मुहासिबा व एहतिसाब करने, जायज़ा लेने की ज़रूरत बहरहाल है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह सबको तौफीक दे। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना वसल्लम। शशि मोहतरम की मुफीद पैगाम और तासुराती किताब